और पूरी जानकारी के साथ में। मुझे पता है कि जिस टॉपिक को मैं लेकर आपके पास आ रहा हूं 2 हफ्ते से, ये कम से कम मार्च तक का यही टॉपिक, मैं जितनी बार आप मुझे देखेंगे इस प्लेटफॉर्म पर वर्ड को शेयर करते हुए, जितनी बार आप देखेंगे फ्लायर को कि ब्रदर नितिन आज वचन दे रहे हैं, यकीन करिए मेरे पास में इस टॉपिक के अलावा आपसे शेयर करने के लिए और कुछ भी नहीं है। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं जितनी बार इन वचनों को पढ़ता हूं प्रभु उतनी बार मुझे नई नई बातों के साथ में मुझे उभारता है। बाबू भाई आए हैं आज, बाबू भाई इज ऑनलाइन। यदि कोई संगीता आंटी बाबू भाई को बोलो ऑनलाइन आने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हेल्प है हमको वचन कॉपी पेस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ ओके काफी लोग, मैं देख रहा था आज 6:20 से लोग लॉग इन कर रहे थे। 6:20 से वेटिंग रूम में लोग एंटर कर रहे थे। परंतु मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक का 6:55 नहीं होगा हम लोग किसी को भी एडमिट नहीं कर सकते। वो हमारा कनेक्शंस और ये सेटअप का समय है, इसलिए हम लोग ऐसे लोगों किसी को भी हम लोग एडमिट नहीं कर सकते। जबकि अगर सिर्फ हमारे ग्रुप के जो जो लोग हैं जो सेटिंग में हमारी मदद करते हैं जूम सेटअप के लिए, केवल उन्हीं लोगों को। सो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? ओके, डेल्फिन सेज यस। ओके, शेरल सेइंग यस। बाकी के लोगों के सभी के जो वीडियोस है वो ऑफ है। अगर अगर आप नहीं ऑन कर सकते कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, परंतु यदि आपके वीडियोस ऑन रहेंगे तो मुझे बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आपके चेहरे मुझे दिखेंगे और मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा रहूंगा, मैं आपसे बात कर रहा रहूंगा। सो अगर कर सकते हैं इट्स गुड, और अगर नहीं भी तो हमारे पास नीलेश भाई है, मैं उन्हीं को देखकर वचन बोल दूंगा। सो एक बात याद रखिए हमेशा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी प्रीच नहीं करना चाहता, सिखाना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यीशु के 3.5 साल की सेवा में यदि यीशु ने किसी एक टॉपिक के लिए बार बार और सबसे ज्यादा बार प्रीच किया तो वो था सिर्फ हेल का फायर के बारे में। ये नरक की आग के बारे में उस यीशु ने कई बार, सबसे ज्यादा बार प्रीच किया। जैसे पिछले संडे भी मैंने एक टॉपिक को अधूरा छोड़कर उसको खत्म कर, कोई मुझे बताए कि पहला टॉपिक का नाम क्या था? 4 पॉइंट्स मैंने बताया था, और वो 4 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आज मैं पहला पॉइंट की ओर आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूं। तो कोई मुझे बताए कि पहला पॉइंट क्या था, जिससे मैं ये समझने पाऊं कि आप सही में बड़ी बाहरकाई से EYG के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं।
सबसे पहला पॉइंट कोई मुझे बताए कि क्या था, कि मैंने 4 पॉइंट बताया था और चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे पहला पॉइंट था कि लोग अपने व्यसनों से, अपने आदतों से, यस राजेश भाई, देयर इज नो हेवन और हेल, अपनी आदतों से, अपनी सोचों से, अपने व्यसनों से अलग नहीं होते हैं। और उसका रीजन यह है कि उनको ऐसा लगता है कि देयर इज नो हेवन और हेल। आप समझिए इस बात को कि ये सोचते हैं कि वहां पर हेवन और हेल नहीं है, और इसलिए वो अपनी आदतों से अलग नहीं होना चाहते। यदि इस जूम प्लेटफॉर्म पर यदि कोई मेरी आवाज को सुन रहा है और उसकी सोच कुछ ऐसी ही है कि आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं, इसका कोई जजमेंट नहीं होने वाला, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप धोखे में हैं। मैंने जैसे 3 सप्ताह पहले, 3 वीक पहले एक चीज बताया था कि हर 4 सेकंड में एक व्यक्ति इस वर्ल्ड में, 4 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है और सोचता है कि मैंने सुसाइड कर लिया और ये मेरा सब चीजें खत्म, मेरी पीड़ाओं का अंत हो गया। पर मेरे प्रियो, ये सच्चाई नहीं है, यह अधूरा नॉलेज है उनके पास में। आपकी लाइफ केवल ये 70 साल या 25,500 दिन की नहीं है। सच्चाई तो यह है कि आप मर ही नहीं सकते हैं, मनुष्य मर ही नहीं सकता है, चाहे वो इस पृथ्वी पर हो या चाहे कहीं और हो, मनुष्य मर नहीं सकता है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक एवरलास्टिंग लाइफ है और एक एवरलास्टिंग हेल फायर डेथ है। वो आपका मरने से आपकी पीड़ाएं खत्म नहीं हो सकती है। आप इस बात को समझिए, आपकी पीड़ाएं खत्म नहीं हो सकती है। तो यदि आपके पास में क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपको कई एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, कई प्रूफ्स दे सकता हूं, जिससे आप यकीन करने पाएंगे। हालेलुया। जितने भी लोग नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको ईवाई जी की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से आपको वेलकम करता हूं। यदि आपने मेरी बातों को मिस किया हो पिछले हफ्ते, तो जरूर से मुझसे आप रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं ताकि आप इन बातों को समझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज आप मिस करें। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर लग रही है? आवाज क्लियर आ रही है? सो दैट आई कैन गो अहेड। ओके। जितने भी लोग, मैं केवल व्यसनों की बात नहीं करना चाहता हूं कि आप जो दारू पी रहे हैं, नहीं, मैं आपको हर छोटी छोटी आदतों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, एक दूसरे के बारे में हम गॉसिप कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, मैं ये इन छोटी छोटी सी बातें
के बारे में हो सकता है कि जूम प्लेटफॉर्म पर आज जितने भी लोग हैं कई घंटे प्रार्थना करते होंगे, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये करेक्शन करवा दूं कि यदि छोटी सी छोटी भी चीज यदि आपने नहीं समझा तो वो परमेश्वर आपको बोलेगा कि मैं तुझे नहीं जानता हूं। हो सकता है कि आपने अपने पूरी लाइफ भर आपने प्रार्थना में दे दिया, परंतु आप अपने भाई के साथ में प्यार करना भूल गए। आपने अपने माता का आदर करना भूल गया, आपके पिता की तरफ देखना भूल गया, अड़ोस और पड़ोस के लोगों से आपने प्यार नहीं किया। वो परमेश्वर आपको बोलेगा कि मैं तुझे नहीं जानता हूं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को समझ जाइए। नेक्स्ट वीक जो अगले हफ्ते है 12 और 13 तारीख को मैं अपने बच्चे के साथ में आउटिंग को जा रहा हूं। यहीं पर एक अमरावती के पास में एक जगह है, चिखलदरा हिल स्टेशन है, और मैं चाहता हूं कि मैं मेरे बच्चे के साथ में एक क्वालिटी का समय बिताऊं। और जब मुझे मेरे बच्चे को वहां पर लेकर जाना है, एज ए एल्डर मैं बड़ा हूं, मैं 2 हफ्ते से सब जगह फोन लगा रहा हूं, हर होटल्स को फोन लगा रहा हूं और उनसे मैं पूछ रहा हूं कि भैया ये फैसिलिटी मिलेगा क्या, वो फैसिलिटी मिलेगा क्या। और मैं हर वो चीजें के लिए पूछ रहा हूं, इंक्वायरी कर रहा हूं कि वहां पर जाकर मुझे शॉक न मिलने पाए। पूरी तरह से मैं तैयार होना चाहता हूं वहां पर जाने के लिए। एज ए एल्डर आप अपने परिवार के लिए, मैं केवल 2 दिन के लिए जा रहा हूं, तो मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूं। मुझे एक चीज हर एक से पूछना है, क्या आप आपके बच्चे से प्यार करते हैं? मैं इतनी इंक्वायरी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी ये जो जर्नी है वो किसी भी तरह से पेनफुल होने पाए। सो एज ए एल्डर, अगर आप अपने घर के मुखिया है, आप अपने परिवार को अनंत काल के लिए, 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आप 2 दिन के लिए नहीं जा रहे, एवर लास्टिंग डेस्टिनेशन के लिए आपने कितनी बार इंक्वायरी करा है? क्योंकि आप अपने परिवार को वहां पर सदा के लिए लेकर जा रहे हैं। क्या आपने ये इंक्वायरी किया कि कहीं वहां पर आग तो नहीं? मुझे आज तक 11 साल में किसी भी परिवार ने फोन करके ये नहीं पूछा कि ब्रदर, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, मेरे परिवार को वहां पर लेकर जाने के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़े, आज तक का नहीं पूछा। हाँ, ये जरूर पूछते हैं लोग कि ब्रदर डिलीवरेंस चाहिए, ब्रेक थ्रू चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, परंतु जहां पर एवर लास्टिंग, हर एक हमेशा के लिए जाना है, क्या आप लोग वहां पर अपने परिवार को लेकर जाके क्या उसको एक शॉक देने वाले हैं? आपका परिवार आपके ऊपर निर्भर है। एज अ एल्डर आपका बच्चा आप पर निर्भर है। आप जहां पर लेकर जाएंगे वो जाने के लिए तैयार है। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, यदि आपने अपनी आंखें बंद किया और यदि आप अपने परिवार के साथ आंखें खोलते हैं और अपने आप को, जैसे मेरे पीछे आग दिख रही है, ऐसे जगह पर अपने परिवार के साथ अपने बच्चे को चिल्लाते हुए, अपने 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 परिवार के जो छोटे बच्चे हैं, जितने भी लोग आपको फॉलो कर रहे थे, यदि ऐसे परिस्थिति में आप